मैं चाहता हूँ ड्यूटरोनॉमी उसका 31 उसका 6 आयत, व्यवस्था वगैरह उसका 31 उसका 6, ड्यूटरोनॉमी उसका 31:6, व्यवस्था वगैरह उसका 31 उसका 6। तकड़े रहो, हौसला रखो, डरो ना ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ त्यागेगा। तुम हियावान और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मूसा लोगों से और यहोशुआ से कुछ बातें बोल रहा है। यहोशुआ हम मूसा के जीवन के बारे में पढ़ने के वक्त में ये 31 आयत में ही अपने जीवन की कई बातें बोल रहा है। मैं परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात बोला, इसलिए मेरे जीवन में मैं मेरा अधिकार को, मेरे लीडरशिप को मैं हैंड ओवर करने के लिए मैं चाहता हूँ। तो हैंड ओवर करने के लिए मैं यहोवा परमेश्वर ने यहोशुआ को मुझसे बताया। उसका 31 का पहला से पढ़ना जी। मूसा ने जाके ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ 120 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਊਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ हिंदी में पहला से पढ़ना जी। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई। इस्राएलियों से यहोवा परमेश्वर ने लास्ट मोमेंट आ रहा है, आने के वक्त में यहोवा परमेश्वर ने बोला, तुमने तुम्हारा लीडरशिप को हैंड ओवर करना और लोगों से सब कुछ बताना। लोग आगे कनान देश में जाना है, तुम कनान देश में नहीं जाएगा, तुम कनान देश को देखेगा, कनान देश में तुम पहुंचेगा नहीं है। उसके कारण के बारे में हमको पता है, यहोवा परमेश्वर ने जो बात बोला उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। यहोवा परमेश्वर ने चट्टान से बोलकर पानी को बाहर निकालने के लिए बोला। यहोवा परमेश्वर की बात को दूसरा मानकर लोगों के सामने सोटी से चट्टान के ऊपर मारकर पानी निकाला। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने बोला, तुमने लोगों के सामने मेरा बात को नहीं माना, इसलिए लोग कनान देश में पहुंचेंगे, बल्कि तुम कनान देश को देखेगा, पहुंचेगा नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने हमसे कुछ बात बताते हैं। यहोवा परमेश्वर ने हमको कुछ आज्ञा दिया है, उस आज्ञा के आधार पर चलने के लिए पूरी रीति से हम यत्न करना। पूरी रीति से हम यत्न नहीं किया है तो कई बार हमारे आशीष हमसे छूट जाते हैं। ओके आगे यहोवा परमेश्वर ने जो कुछ बात बताया उसने वैसे के वैसे ही उसने अपने लीडरशिप को हैंड ओवर करने के लिए लोगों को बुलाकर बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ना। और उसने उनसे कहा कि उसने यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझको कहा है कि तू मूसा का जीवन को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक है फिरौन के घर में, एक है जंगल में, एक है परमेश्वर के सेवकाई में। तो 3 ऐसे ग्रुप 3 पार्ट में बांटने के वक्त में उसके बचपन से लेकर 40 साल तक फिरौन के महल में रहते थे। फिरौन के महल में रहकर उन्होंने एक मिस्रैम को मारने की वजह से उधर से मिस्रैम से भागना पड़ा। उधर जाकर फिर मस्तर में यहोवा
परमेश्वर ने का मामा के घर में गया, उसने भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया। भेड़ बकरियों को चराते 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 1-2 दिन नहीं है, 40 साल कई बातें, हालेलुया, बाइबल में हम पढ़ने का वक्त में 40 का कई बातें बाइबल में लिखा गया है। अय्यूब का जीवन की कठिनाई के समय के बारे में हम पढ़ने का वक्त में लगभग 40 साल उधर है। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया 40 दिन बातें रखा। ऐसे बहुत कुछ बातें 40 में होता है। इधर ये 40 आने के वक्त में फर्स्ट स्टेप में 40 साल फिरौन के महल में और 40 साल जंगलों में भेड़ बकरियों को चराए। 40 साल के लास्ट में यहोवा परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हो रहा है। परमेश्वर के साथ हालेलुया परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। झाड़ियों में हालेलुया आग जल रहा है। झाड़ियों में आग तो जल रहा है, झाड़ी को कुछ नहीं हो रहा है। ये बात को मूसा ने देखकर ये क्या हो रहा है, जो यदि किसी चीज के ऊपर आग लग गया तो उस चीज खत्म होना चाहिए, अभी ये नहीं हो रहा है, क्या है? उसने उसको देखने के लिए आगे चला। यहोवा परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया, हे मूसा, तुम जिस जगह में तुम खड़े हैं वो जगह पवित्र है, इसलिए तुम्हारे जूता को उतार दो। जूता उतार दिया। उतारने के बाद यहोवा परमेश्वर उस झाड़ियों में से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करना शुरू किया। मेरे लोगों का हालेलुया दुखों को मैंने देखा, उसके चिल्लाने का आवाज को मैं सुना, इसलिए मैं उनके लिए कार्य काम करने के लिए चाहता हूँ, उनको छुड़ाने के लिए मैं चाहता हूँ। फिरौन के गुलामी में जो लोग पड़े हैं उनको मैं छुड़ाने के लिए चाहता हूँ। तुमने उनका लीडरशिप में आना। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को लीडरशिप में आ गया। ऐसे आकर परमेश्वर के आगे के आधार पर उसने लीडरशिप में आ गया। आगे सेवक आए 40 साल। 40 साल फिरौन के उधर से लोगों को छुड़ाकर पेसहा के बाद मस्जिद में आकर कई चिन्ह चमत्कार मूसा के जरिए हो रहा है। लाल समुद्र को 2 भाग किया, शैतान से पानी निकाल दिया, एक बार नहीं है 2 बार पानी निकाला, और आसमान से हालेलुया मन्ना वर्षाया और बटेरा बांट लिया। ऐसे बहुत कुछ बातें यहोवा परमेश्वर मूसा के जरिए किया। उससे भी सबसे उत्तम एक बात है मूसा के जरिए परमेश्वर ने किया है इसराइली लोगों को चलाने के लिए। आज तक हालेलुया उस कानून को, उस नियम को, उस हुक्म को यहोवा परमेश्वर मूसा के जरिए दिया है, वो है 10 आज्ञा। 10 आज्ञा परमेश्वर मूसा के जरिए दिया और व्यवस्था मूसा के जरिए दिया। देकर यहोवा परमेश्वर का आराधना करने का रीति कैसा है, उसके समूह में चलना कैसे है, उसको देना कैसे, उससे लेना कैसे है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना, पत्नी के साथ व्यवहार कैसे करना, समाज में व्यवहार कैसे करना, और आराधना के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम सब कुछ व्यवस्था को लिखकर मूसा के जरिए लोगों को समझाते रहा। ऐसे आते आते हम, मैंने पहले बोला ये 40 साल के बाद, मतलब फर्स्ट 40 साल, सेकंड थर्ड का 40 साल के लास्ट में ये अभी ये बात हो रहा है। उस समय मूसा ने जिससे लोग यहोवा परमेश्वर ने बोला, तुमने अभी मस्जिद में ही तुम मर जाएगा, तुमने आगे कनान देश में नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे लीडरशिप को तुम हैंड ओवर करना। लीडरशिप हैंड ओवर करने का समय के बारे में वो है, मैं अभी पढ़कर आपको सुनाया। ये मूसा ने ये बोला है, देखो मेरे को अभी 120 साल हो गया, मेरे को 120 साल हो गया, पुराने जैसे पहले जैसे मेरे को इधर उधर जा नहीं सकता। आगे पढ़ लीजिए। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वो उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तुम उनके देश का अधिकारी होगा, और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने अमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उसके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वो उन सब जातियों को भी करेगा। और वह जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, देखो उधर यहोवा परमेश्वर के जरिए हुआ 2 राजा के साथ जो हुआ है, मैं बाद में बताऊं राजा के साथ क्या हुआ है, ये सारे करेगा। तुमने क्या करना? 6 जो अभी दिखाया हुआ, पढ़ो। तुम किया बात और दृढ़ हो और उनसे ना डरना।
मेरे आंसू हमारे जीवन में कई ऐसे समस्या आते हैं, हमें डराते हैं, हमें हालेलुया हमको क्या करना है, हम एकदम सुन हो जाता है। कई बातें हैं फैमिली का, हर एक बातों को हम हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ बेटिया दीदी से चल रहे हैं, एकदम ऐसे समस्या आ जाते हैं हालेलुया हम सोचे भी नहीं है। उस समस्या के बीच में हमको ये पता नहीं चला कि क्या करना क्या नहीं करना। हम जब काम करते हैं, काम की जगह में कई ऐसे समस्या आते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में कई समस्या आते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत समस्या आते हैं, हमको क्या करना क्या नहीं करना है। मेरे आंसू पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ रहकर हालेलुया आपको आगे चलाए तो वो परमेश्वर आगे भी चलाएगा। आमीन। उधर यहोवा परमेश्वर ने किए हुए 2 हालेलुया बात के बारे में बोलकर यहोशुआ को, इस्राएल लोगों को उन्होंने हालेलुया दिलासा दे रहा है, नहीं आप डरना नहीं है। आपके सामने शत्रु कितने भी ताकतवर है तो भी यहोवा के सामने कुछ भी नहीं है। उधर 2 लोगों के बारे में उसका 4 आयत पढ़ने के वक्त में 2 राजाओं के बारे में लिखा है। उधर अराम्य राजा बाशा का अराम्य राजा के बारे में लिखा है। और यद्रेम में ओग में उधर लोगों ने उसको हरा दिया। ये हम गिनती का किताब हम 21 अध्याय उसका 35 पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बोल कर आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। देखो उधर इस्राएल लोग कनान देश के और जाने के वक्त में उधर बाशान का राजा आराम के राजा ने आगे जाने के लिए इनको नहीं दिया। उधर लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के वक्त में उनको ही हार मानना पड़ा। हालेलुया आराम राजा को ही हार मानना पड़ा। उधर एद्रेई में हालेलुया एद्रेई में इनके साथ आपस में झगड़ा हो गया, तो लड़ाई हो गया और बादशाह का राजा ने हालेलुया हार गया। हालेलुया इसलिए लोग इसलिए बोल रहे हैं आप उस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए जय दिया है। और एक राजा के बारे में लिखा है हालेलुया सीहोन के बारे में। और ये सीहोन के राजा आराम्य राजा उसने ये किया, इस्राएली लोग जाने के वक्त में रास्ता नहीं दिया। मूसा ने बहुत कुछ बोला, हम कुछ भी हमारे बाल बच्चे कुछ या जानवर कुछ भी खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, हमको जाने के लिए हमको रास्ता दे। उल्टा उस राजा ने सीहोन के राजा ने ऐसा किया, सेना ले आकर उनसे लड़ना शुरू किया। उधर हालेलुया उधर भी लड़ाई हो गया। उनका एक शहर को इस्राएली लोग पकड़ लिया, उसका चढ़ाई किया। हमारे ऊपर हालेलुया शैतान कई बार हमारे आशीषों के रास्तों को रोकने के लिए, हमारे बरकत को रास्ता को रोकने के लिए कई बार कई रूप में कई रीति में आने के वक्त में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा ने बोल रहा है किया बात। आमीन। किया बात का क्या करना है। 6 में ये लिखा है तू किया बात और विरुद्ध हो उनसे ना डर। किससे बोल रहे हैं? जरा उसका शुरुआत में देखा 6 का शुरू क्या लिखा है? तू कौन? मैं आप क्या बात है। हालेलुया कोई भी आपको छू नहीं सकता। आमीन। कोई भी शैतान की योजना सफल नहीं होगा। पिछले दिनों में आपको हालेलुया हराने के लिए बीमारी के रूप में आया, हालेलुया फैमिली प्रॉब्लम के रूप में आया, हालेलुया आपके घर में हालेलुया अकाल के रूप में आया, आपके घर में झगड़ा के रूप में आया, आपके हालेलुया परिवार में बच्चों के हालेलुया बहुत नुकसान पहुंचाया, फिर भी उस सारे जगह में आपको खड़ा किया उस परमेश्वर ने आज भी वो जिंदा है। हालेलुया उस परमेश्वर आज भी जिंदा है। कई लोगों के परिवार को 2 टुकड़े करने के लिए, हालेलुया तलाक करने के लिए, मैं इसके साथ आगे नहीं रहना, मैं इसके साथ आगे नहीं रहना, ऐसे बोलने तक पहुंचने के बाद भी आज भी हालेलुया तेरे बिना मेरा जीवन कभी नहीं होगा, ऐसे प्रेम के साथ हालेलुया दिल से प्रेम करने वाले लोग भी अभी सुन रहे हैं ये बात। आमीन। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहे तो आगे कैसे छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया
कौन हिया बांधना? कौन? मैं। हालेलुया। मैं हिया बांधना। बांधने क्या करना? एक बार पढ़ना। तुम हिया बांध हाँ। और दृढ़ हो। दृढ़ होना। हिया बांधना, दृढ़ होना और ना भयभीत हो। डरना नहीं है। हालेलुया। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। किनसे? जिस चीज आपको डराते हैं, जिस बीमारी आपको डराते हैं, जिस शत्रु आपको डराते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको डराते हैं, जिस परिस्थिति ने आपको डराते हैं, जिस कमाई ने आपको डराते हैं, जिस विषय आपको डराते हैं, प्रभु का आत्मा बोल रहा है तुम नहीं डरना। आमीन। हालेलुया। तुम नहीं डरना। एक व्यक्ति नहीं बोला है, हमें एक व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है तुम नहीं डरना। आमीन। हालेलुया। तुम नहीं डरना। हिया बांध। हालेलुया। उधर स्पष्ट से लिखा है उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे संग चलने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं मेरे संग मेरा परमेश्वर चल रहा है? आमीन। फिर क्यों डरना है? फिर क्यों हम डरना है? हमने कई बार हालेलुया रोड क्रॉस करते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करने के वक्त में ही हालेलुया जब हमारे बच्चे हालेलुया हमारे पास में हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, बच्चे लोग को लेकर हम रोड क्रॉस करने के वक्त में आप ध्यान रखा होगा बच्चे हालेलुया इधर देखकर उधर देखकर उधर देखकर आते हैं। हालेलुया बच्चे तो कोई सीरियस नहीं है, बेचारे एक करेंगे जरूर, बाप का माँ के हाथ को पकड़ के रखेगा, नहीं माँ बाप उनके हाथ को पकड़ कर रखेंगे। हालेलुया। पकड़ कर उनके सुरक्षा में हालेलुया पार करा देंगे। हालेलुया। बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जिनको पकड़ा है, जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो मेरा माँ है या मेरा बाप है, वो कभी भी मेरे हानि के कुछ नहीं करेगा। आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे साथ हालेलुया बोल सकता है? आमीन। देखो डरना नहीं है। हालेलुया। उनसे नहीं डरना जिनसे हालेलुया कल जेवर पढ़ने के वक्त में ये लिखा है रात का महामारी से। हालेलुया। दिन के किसी चीज से भी डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे अंग संग चलता है। आमीन। आमीन। मेरा सुनो, आपको आप किसी भी चीज के बारे में डरने के वक्त में, आपको टेंशन आने के वक्त में आप पीछे देखना, मतलब ऐसे पीछे नहीं है, पीछे आए पीछे हुए बातों को देखना। हालेलुया। पीछे हुए बीमारी को देखना, सिचुएशन को देखना। हालेलुया। उधर आप नहीं गिरे तो अभी कैसे गिरेंगे? हालेलुया। उधर ना थके तो अभी कैसे थकेंगे? उधर आप जीते तो अभी कैसे हारेंगे? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर साथ है, वो साथ साथ चलता है। हालेलुया। इस्राएली लोग आज भी आशीष पा रहे हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा ने यहोवा परमेश्वर के हालेलुया व्यवस्था के आधार पर चला। हमने भी परमेश्वर में चुना है, उसके व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए हम कैसे हार मानेंगे? हालेलुया। हम कैसे हार मानेंगे? कई बार क्या होता है, कई बार बाहर अंदर से नहीं है, बाहर से हमको ऐसा डर पैदा करेगा, मेरे को ऐसा हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे बच्चों को ये हो जाएगा, मेरे बेटे को ये हो जाएगा, मेरे बेटा का ये हो जाएगा, मेरे पढ़ाई क्या हो जाएगा, मेरा जॉब क्या हो जाएगा, आज तक मेरा जॉब नहीं मिला, मेरा सारे चिंताओं प्रभु के वचन में लिखे सारी चिंताओं को उस पर डाल। हालेलुया। तुम्हारे मेरे में उसको भी करो, तुम भी करो करने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किया तो उनसे नहीं डरना। हालेलुया। किससे? किससे? वो आप बताना, आपको आप किस चीज से हालेलुया डरते हैं? आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, या आपके भविष्य के बारे में, आपके बीमारी के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके बीमारी आपके हालेलुया कमाई, किस चीज से आप डरते हो? हालेलुया। हार नहीं माना।
आमीन आमीन। हार नहीं मानना, क्योंकि आपके साथ मेरे साथ हालेलुया सर्वशक्तिमान यहोवा चल रहा है। हालेलुया, वो हार नहीं मानेगा। हालेलुया, हमको हारने की नहीं देगा। इधर आगे हम पढ़ने के वक्त में ये लिखा है, वो तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। यहोवा हमको धोखा नहीं देगा, कई बार हम धोखा देते हैं। हालेलुया, हम कई बार धोखा देते हैं। हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु जी मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, 2 घंटे में प्रार्थना करूंगा, या 5 या आधा घंटा प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी मैं बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु जी एक हफ्ते एक दिन में सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु जी मैं हालेलुया तेरे सेवा के लिए हाथ बढ़ाऊंगा। प्रभु जी मैं तेरे सेवा के लिए मैं चर्च में आकर वो करूंगा, ये करूंगा। प्रभु जी मैं सुसमाचार। कई बार प्रभु से हम पैदा करते हैं या नहीं है? पूर्ति करते हो? यदि मान लीजिए यही बात आप उल्टा सोच कर देखना, यदि मान लीजिए आप परमेश्वर के साथ वायदा करते हो और यही बात एक व्यक्ति ने आपसे बोला है, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करना, मैं 2 घंटे आपके साथ बैठूंगा, आपको हर एक आपके घर का काम मैं कर दूंगा। आप तो बहुत खुश हो गया, मेरा घर का काम सब कुछ वो कर देंगे। और मान लीजिए उन्होंने बोलेंगे आपका बच्चों का स्कूल का हर दिन मैं रोज आऊंगा, आपका बच्चों को मैं स्कूल तक छोड़कर स्कूल से मैं लेकर भी आऊंगा। आप बहुत खुश हो गया। चलो जी, एक दिन नहीं आए तो हमको बहुत हालेलुया दुख लगेगा। उसने आए नहीं है, मेरे बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए उसने आए नहीं है। मैं मुझसे बोला था वो मेरा घर में आकर मेरे को साथ देंगे, उसने आए नहीं है। एक व्यक्ति एक बात बोलकर पीछे हटने का वक्त नहीं, फिर इतना डरता आता है, हम परमेश्वर से कैसे? हालेलुया। फिर भी प्रभु ने बोला है, मैं क्या नहीं करेगा, मैं धोखा ना दूंगा और छोड़ूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, आगे चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। हालेलुया, वो छोड़ेगा नहीं है, धोखा नहीं देगा। मैंने आज सुनो, कई लोगों ने हालेलुया इस दिनों में हालेलुया बहुत दुखी है। क्या है? यहोवा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर, वो हमें हारने के नहीं देगा, वो हमें हारने के नहीं देगा। थोड़ा समय के लिए हालेलुया हमको लगेगा मैं हार गया, मैं थक गया, मेरा काम ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ ना, हम हारने के लिए खुदा नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया हालेलुया। आपने हालेलुया, यदि आप हॉस्पिटल में बेड में है, आपके साथ बेड में है। हालेलुया। यदि आप शादी के लिए जा रहे हो, उधर भी आपके साथ है। यदि आप दुख में हालेलुया रो रहे हो, तब भी वो है, तो नहीं छोड़ेगा, ना धोखा भी नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर को हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया जो कुछ आशीषें हालेलुया आगे पाना है, उस पाने के लिए हालेलुया हमने परमेश्वर पर निर्भर रहना। हालेलुया, प्रभु पर हम निर्भर रहना। प्रभु धोखा नहीं देगा, प्रभु के हालेलुया प्रभु पर हम निर्भर रहना। कई बार क्या होता है, कई बार ये बात होता है, कई बार हम राजाओं की किताब, न्यायाधीशों की किताब, इतिहास सब कुछ हम पढ़ने के वक्त में कई बार इस्राएली लोग हार गए, इस्राएली लोग हार गए। तो यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं मैं उनका साथ रहता हूं, पर इस्राएली लोग ही हार गया। हम उधर पढ़ने के वक्त में इस्राएली लोगों के जीवन की हालेलुया जीवन में इस्राएली लोग आगे चला, परमेश्वर पीछे छोड़ दिया। परमेश्वर के व्यवस्था को पीछे छोड़कर पर उन्होंने अपना मनमर्जी से आगे चला, उनको सफलता नहीं। आमीन। मेरे अजीजों, जब आपके जीवन में कठिनाई आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, हाल समस्या आ रहा है, आप परमेश्वर को आगे चला दें। प्रभु जी आप आगे चला दें।
आपको पता है हालेलुया, तो क्या मूसा ने बहुत ध्यान से काम लिया। जब सारे बात हो गए, यहोवा परमेश्वर ने बोला तुम इस्राएली लोगों को आगे लेकर जाना, तो ओके सब कुछ हो गया। सारे बात के बाद मूसा ने एक बात बोला, यदि तेरा हजूरी मेरे साथ ना आ जाए तो मुझे ना भेज। हालेलुया। कौन बोला पता है? मिस्र का सारे ज्ञान को सीखा हुआ एक राजा का पदवी में आने के लिए क्या क्या ज्ञान का वैभव चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो सारे ज्ञान उसने प्राप्त करने के बाद सब कुछ उसने छोड़कर बोला, यहोवा यदि तेरा हजूरी मेरे साथ नहीं रहा तो मुझे ना भेज। कई बार हमारे जीवन में फेलियर आता है, इसलिए हम फेल मानना पड़ता है। यहोवा को पीछे छोड़ दिया, उसका व्यवस्था को हम पीछे छोड़ दिया, उसका कहना को हम पीछे छोड़ दिया, उसका वायदा को हम पीछे छोड़कर हम सोचा हाँ मुझसे सब कुछ हो जाएगा, मुझसे सब कुछ हो जाएगा ना। यदि हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं, परमेश्वर को आगे चला दें, परमेश्वर को हालेलुया आगे हम चलाए तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं इस दिनों में ऐसा मैं करता हूँ, हालेलुया। कई बातें मेरे मन में आने को पवित्र आत्मा मुझे इस बात को समझने में मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा इस बात को समझने में मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा इस बात में मेरा भलाई क्या है मुझे मदद कर। हम सच में पवित्र आत्मा को इस साइड करके रखा है। हम ऐसा सोच रहे हैं पवित्र आत्मा वो है, हम जब आराधना करते हैं, ताली में जाते हैं, जोश आता है, वो करते हैं, ये करते हैं, वो नो, केवल उतना नहीं है। और यीशु मसीह ने वायदा करके हमको दिया है पवित्र आत्मा को, हमें आगे चलाने के लिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा को दिया है हमको बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए। जो बात हमसे नहीं हो रहा है उस बात को हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह ने हमको दिया है, तो क्यों उनका सहारा हम क्यों नहीं लेते हो? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे काम में जो कुछ है, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। इस विषय के लिए मेरे को हालेलुया मदद चाहिए, तेरा मदद चाहिए, तेरा हेल्प चाहिए। हालेलुया, प्लीज हेल्प मी टू टेक ए डिसीजन। एक निर्णय लेने के लिए मुझे मदद कर। जरूर पवित्र आत्मा हमें हालेलुया मदद करेगा। कई बार हमने हालेलुया पर हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार बच्चे लोग उनको हम बोलते हैं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तो बच्चे लोग खेलते हैं, उधर चल जाते हैं, गिरते हैं, उसके बाद रोते हैं, रोकर बहुत रोते हैं, रोने के वक्त भी हम भी उठाते हैं, उसके बाद हालेलुया बच्चे लोग रोते रहते हैं। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, देखो इतना मेरे को ये हो गया, लोग चोट लग गया, खून आ रहा है। हम एक बात बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला उधर नहीं जाना, फिर भी हम उनको छोड़ते नहीं, हम पकड़ कर रखते हैं उसको। हालेलुया क्या क्या करना है वो करते हैं। परमेश्वर के प्यारे आशीषों, हमारे जीवन में हालेलुया कई बार हम हार माना है, कई बार हम फेल हो गया है, इसलिए है हम अपना हालेलुया मन मर्जी के साथ चला, पवित्र आत्मा के सहारा हमने नहीं लिया। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह 32 उसका 17, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32 उसका 17। हे प्रभु यहोवा देख तैं आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਠਿਨ नहीं है। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। किसके लिए कोई काम कठिन नहीं है? जिन्होंने हमारे साथ में चला है। आमीन, आमीन। जिनके लिए कोई कठिन काम नहीं है, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, जिनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, जिन्होंने हमको
उपदेश देते हैं, जिनके लिए काम कठिन नहीं है, जिन्होंने हालेलुया हर एक बातों को जानता है, जिनके लिए कोई कठिन बात नहीं है, जिन्होंने माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने के पहले जानता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कई बार बोलते हैं ना, नहीं मेरे सारे बातों उनको पता है ना, फिर उनको ही भेजो, वो से जल्दी करेंगे। हम हालेलुया कई बार बोलते हैं, नहीं उसको ना मेरे बारे में पता नहीं, इसलिए फिर कैसे ऐसे तो हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर उधर लिखा है। एक और बार बोलना, 70। हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन हे नहीं प्रभु है। यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुज से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर का हालेलुया गुण के बारे में यिर्मयाह नबी ने बोला है। हम बोल रहे थे ये मतलब ये पिलर मिस्त्री ने बनाया, ये जो मेज ने उसने बनाया, ये स्पीकर ने उसने बनाया, ये ब्लॉक ने उसने बनाया, ऐसे हालेलुया। जो सारे जगह में कंपनी का नाम लिखा होता है ना, कुछ भी चीज ले तो उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। मोबाइल लीजिए, टीवी लीजिए, लैपटॉप लीजिए, क्लॉक लीजिए, सभी में कुछ ऐसे चीजें हैं उसमें नाम नहीं लिखा है। पेड़ पौधा जिसने बनाया नाम नहीं लिखा जिसने बनाया, जिसने बनाया उसका नाम नहीं लिखा। हालेलुया। और समुद्र का सार है, मछलियों का समुद्र का सार जीव जंतु को बनाया, उसका किसी का भी नाम नहीं लिखा है। हालेलुया। यदि छोटा फैन किसी ने दे तो उसका 3 पंख तो उसका 4 जगह में नाम लिखेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ बनाया उसने नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, आमीन। इसलिए मूसा यहोशू और इस्राएल लोग से बोल रहा है, किया बात उनको तुम नहीं डरना। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, वो तुमको हालेलुया ना छोड़ेगा, हालेलुया ना धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर कौन है? हालेलुया उस परमेश्वर है आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर हालेलुया बोल रहा है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो फिर कठिन क्यों हो रहा है? सवाल ये फिर कठिन क्यों हो रहा है? हालेलुया जिसने हमारा साथ चलता है उनसे हम शेयर करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ने के वक्त प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुरू में बोला था, जब हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया नाव में चेलों के साथ जा रहे थे, जाने के वक्त में आंधी और तूफान आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने थके रहकर नाव में सो रहे थे। इन्होंने अपना पूरा कोशिश किया नाव के अंदर से पानी को बाहर निकालने के लिए, निकालते उनका सारे मेहनत हालेलुया व्यर्थ हो रहा है। उस समय उन्होंने ये बोलने लगा, हे गुरु हम नष्ट हो रहा है, हे गुरु हम नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने जाग उठा, देखा हालेलुया आंधी और तूफान जा रहा है, हालेलुया थम शांत हो जा। एक ही शब्द में सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने भी हैरान हो गया, ये कैसे है? कई बार हमारे जीवन में भी यही है। प्रभु यीशु से हमारे साथ चलता है, प्रभु यीशु से हमारे साथ बैठता है। हमने हमारे कामों को, हमारे जरूरतों को, हमारे विषयों को प्रभु के साथ से हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इधर लिखा है, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? कठिन है? कठिन है? जो से फिर कठिनाई क्यों आ रहा है? हालेलुया मैंने नहीं, मेरे को क्या जरूरत है? मैंने नहीं बोला, मैंने साथ तो चलते रहा, मैंने नहीं बोला। प्रार्थना का जरूरत इधर है, हालेलुया घुटने टेकने की जरूरत इधर है, बाइबल पढ़ने की जरूरत इधर है। हालेलुया परमेश्वर से सुनो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर से प्राप्त करो, परमेश्वर से बोलो।
प्रयास से हालेलुया उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप सोचिए, मैं इस दिनों में हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा इस दिनों में बोलता हूँ, अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है, तो हमारे दुखों को देखकर वो वैसे बैठेगा? अभी नहीं। हालेलुया। तो कुछ बोल रहा है तो कुछ गड़बड़ी है। हमें उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम ग्रुप में देखकर हम किया बात कर हालेलुया उससे बोले तो वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, वो हमारे लिए बड़े बड़ा काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो हमारे साथ चलता है। आइए सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमें हालेलुया कनान देश की ओर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर कनान देश की ओर लेकर जा रहे हैं, स्वर्गीय कनान की ओर हमें लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। बीच में कई समस्या, कई परेशानियां, कई हालेलुया बातें हमारे सामने आने के वक्त में एक बात हम ध्यान रखना, हमारे साथ चलने वाला कौन है, उनके साथ हालेलुया हम हमारे विषयों को बांटे, हम हमारे हालेलुया सब कुछ हालेलुया सिचुएशन बांटे, हमारे हालेलुया क्या है परमेश्वर तो जानता है, हम उनके साथ हालेलुया शेयर करें। हालेलुया। गॉड हालेलुया डू लाइक दिस, डू व्हाट आई वांट। हालेलुया। प्रभु जी मेरे लिए ये करे, प्रभु जी मेरे लिए वो करे जो मेरे लिए जरूरत है, मेरे लिए जो जरूरत है वो करे। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया डरने के लिए नहीं है, हालेलुया हमें भाई होने के लिए नहीं है, हिया बांधने के लिए बोल रहा है, हिया बांधने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है, बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है, बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने बनाया, उसने बोला मेरे लिए कोई कठिन काम है, मैं तुम्हारे साथ है, तुम हार क्यों मानना, है नहीं, तुम हार नहीं मानना, तुम जीतना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जीतना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ हालेलुया टाइम हालेलुया स्पेंड करने के लिए हम तैयार हो जाए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, हमारे हालेलुया मन की सारी सिचुएशन उनके साथ बांटे, मेरे परमेश्वर के साथ बांटे, जो कुछ सिचुएशन है उसके लिए कोई पर्दा नहीं है, उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। उस हालेलुया उससे बांधे, उससे सुने, उसके वचन पढ़े, उसको क्या आपसे बताने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर की तेरे सारे आशीर्वाद हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपने प्रभु जी मुझे हालेलुया प्रॉमिस दिया है, ये हालेलुया आपने मुझको प्रॉमिस दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने मेरे को प्रॉमिस दिया है, हालेलुया तूने कभी मेरे को हालेलुया धोखा नहीं देगा, कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। लोग हालेलुया और हालेलुया सीहोन को हालेलुया हराए, तो हालेलुया आगे जाने के वक्त में मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है सब कुछ उनके ऊपर जय पाने के लिए आप मुझे हालेलुया प्राप्ति देंगे, शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे, बल देंगे, सामर्थ्य देंगे। पिता तेरा धन्यवाद करते पिता। कई बार हालेलुया मैं हालेलुया हार मान जाता हूँ, मैं कई बार हालेलुया थक जाता हूँ, कई बार घबराता हूँ। प्रभु जी तेरे हालेलुया प्रॉमिस वेट के लिए धन्यवाद। तेरे हालेलुया आज सच में आप मुझसे ही बातचीत किया, मैं घबराऊंगा नहीं है, मैं डरना नहीं है। हालेलुया आप मेरे साथ है। धन्यवाद करते खुदा इस वचन के लिए, आप हमसे बातचीत किया इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।